आरएसएस है, वो गोवल्स और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है, दोनों चचा भतीजा है जी। कितना भी वो प्रयास कर ले उनका ही टूटना है, वो तो टूटने वाले हैं। और जो सवाल उठाते हैं हमारे समय में नरसंहार हुए, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो नरसंहार हुए तो वो कौन लोगों ने किया। इस बात को भी जनता दल यू और एनडीए को कहना चाहिए, बताना चाहिए। नरसंहार हुए, लेकिन किस तरह साजिश के तहत जिन लोगों ने नरसंहार किया उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और किस तरह ये सरकार आई तो बचा करके उनको बचा देने का काम किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन के ऊपर लगातार बीजेपी के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि महागठबंधन जल्द ही टूट जाएगी। हमारे साथ ही आरजेडी नेता श्याम रजक, इनसे जानेंगे कि क्या महागठबंधन बिखरने के कगार पे पहुंची हुई है। सर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी और जदयू के तरफ से महागठबंधन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि महागठबंधन को बचाएं, सरकार की तरफ नज़र उठा करके न देखें, नहीं तो महागठबंधन बिखर जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी गोवल्स वंशज के प्रतीक लोग हैं और उन्हीं के वंशज लोग हैं। जो आरएसएस है, वो गोवल्स और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है, दोनों चचा भतीजा है जी। और गोवल्स का यही काम था कि चीज़ों को इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करो कि झूठ को भी सच साबित कर दिया जाए। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग इस बात से पूरे रूप से अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि सब चीज़ों से पूरे रूप से अभिभूत है। कितना भी वो प्रयास कर ले उनका ही टूटना है, वो तो टूटने वाले हैं। मैं ये बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देख लीजिएगा, समय आएगा तो ये जो स्टेपनी बाबू को जो बनाए हैं, वो स्टेपनी बाबू उनको बहुत दिन तक सहारा देने वाले नहीं हैं। स्टेपनी का तो काम ही है टेम्पोररी, तो स्टेपनी का काम टेम्पोररी है, तो मूल जो है वही टूटेगा। इनका जो एनडीए है वो कहाँ रहेगा, बहुत जल्द उनकी क्या स्थिति होगी, उससे बचाने के लिए वो इस तरह के र्यूमर प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। सर, उनके ही पुराने साथी चिराग पासवान को लगातार आप ऑफर दे रहे हैं कि आप राज्यसभा में कैंडिडेट भेजिए, लेकिन वो उस ऑफर को, आपके ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ मनुवाद की लड़ाई है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है। तो मनुवाद जो है वो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस वो उसके जनक हैं, और दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है जिसके जनक थे हमारे अंबेडकर जी, और उसी क्रम के रामविलास जी ने भी थे। रामविलास जी ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में अंबेडकरवाद को और दलितों के सवाल को लेकर के संघर्ष करने का काम किया। आज समय आया है, इसलिए हमने कहा था कि उस को आप देखिए कि आप मनुवाद के साथ जाना चाहते हैं कि अंबेडकरवाद के साथ जाना चाहते हैं। अंबेडकरवाद के साथ जाना चाहते हैं तो आपको अपनी माता श्री रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। अब वो उनका अपना फैसला है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम अम्बेडकरवाद की लड़ाई को पूरे सतह तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और मंजिल हासिल करेंगे। देखिए, आप लगातार नए जो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार उनके शासन के ऊपर सवाल उठा रहे, कहा जा रहा है लगातार आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से कि महाजंगल राज है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। आप बताइए ना कि 24 घंटे में 27 हत्या हो जाती है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं आप ही पर छुड़ता हूँ कि इसको क्या कहेंगे। और जो सवाल उठाते हैं हमारे समय में नरसंहार हुए, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो नरसंहार हुए तो वो कौन लोगों ने किया, और उन लोगों को जो पकड़ा गया था कौन लोगों ने उनको मदद कर करके छुड़वाने का काम किया। इस बात को भी जनता दल यू और एनडीए को कहना चाहिए, बताना चाहिए। नरसंहार हुए, लेकिन किस तरह साजिश के तहत जिन लोगों ने नरसंहार किया उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और किस तरह ये सरकार आई तो बचा करके उनको बचा देने का काम किया गया। मैं उन बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनको बताना चाहिए। और जंगल राज तो महाजंगल राज आज है कि आईपीएस आईएएस अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है, व्यावसायिक अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है, राजनीतिक जो विधायिका है वो अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है। तो क्या इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको महाजंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और ये जो मीटिंग कर करके कह रहे हैं कि 2005 के हम लॉ एंड ऑर्डर को दिखलाना चाहते हैं, तो 2005 से 2020 तक आप क्या कर रहे थे? 2005 में फिर आप जा रहे हैं
आपने बराबर अपराधियों को संरक्षण दिया है, अपराधियों को बराबर आपने मदद करने का काम किया है, और लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय नहीं रहा है, प्रोपेगेंडा का विषय रहा है। लेकिन जदयू तो लगातार कहती है कि आज भी आरजेडी से पूरा बिहार डरता है। अब ये तो जनता बताएगी ना। जनता से मैं चाहूँगा कि आप लीजिए कि किससे कौन डर रहा है। ये कोई जनता के वक्ता वो नहीं ना है, जनता की बात जनता कहेगी। हम तो आंकड़ा दे रहे हैं कि जिस तरह चिड़ियाटाल पुल पर महिला का हत्या हो जा रहा है, जिस तरह एग्जीबिशन रोड में व्यवसायिक की हत्या हो जा रही है, सिटी में मारूगंज जो एक बड़ा हमारा भंडार है, वहाँ के व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, बेगूसराय में हत्या हो जाती है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ हत्या नहीं हुई। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो आंकड़ा बता रहा है पुलिस का। तो इसको आप क्या कहेंगे कि डर रहा है? किससे? कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? ये तो सिर्फ अपने चेहरे पर लेप लगाने वाली बात हुई। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। जो आरएसएस है वो गोवल्स और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है, दोनों चचा भतीजा है जी। कितना भी वो प्रयास कर ले, उनका ही टूटना है, वो तो टूटने वाले हैं। और जो सवाल उठाते हैं हमारे समय में नरसंहार हुए, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो नरसंहार हुए तो वो कौन लोगों ने किया। इस बात को भी जनता दल और एनडीए को कहना चाहिए, बताना चाहिए। नरसंहार हुए, लेकिन किस तरह साजिश के तहत जिन लोगों ने नरसंहार किया उन लोग को गिरफ्तार किया गया, और किस तरह ये सरकार आई तो बचा करके उनको बचा देने का काम किया गया।